नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के नंबर 1 लोकप्रिय नेता सचिन पायलट अब राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को संजीवनी बूटी देने के लिए 1-2 रोज में निकलने वाले हैं। मैं संजीवनी बूटी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फंस गए हैं। स्थितियां काफ़ी विकट हो गई है, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इसलिए अब उन सभी उम्मीदवारों को जो फंसे हुए हैं, उन्हें सचिन पायलट का इंतज़ार है। सचिन पायलट के चुनाव प्रचार से उन्हें उम्मीद है कि अगर पायलट आएंगे तो उनके पक्ष में माहौल बनेगा और वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजीवनी बूटी कितनी असरदार होगी, यह तो चुनावों के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन क्या जो संजीवनी बूटी सचिन पायलट अपने कैंडिडेटों को देंगे, क्या वो असली है या नकली है, या अभी जिस तरह से जातिगत समीकरणों में ये सीटें उलझ गई है और कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी उम्मीदवारों की वजह से भी कांग्रेस कैंडिडेट उलझ गए हैं कुछ सीटों पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी सचिन पायलट अपने साथ ला रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम ये देखें कि संजीवनी बूटी को पहचानने में भगवान हनुमान भी काफ़ी उलझन में फंस गए थे। वे पर्वत पर पहुंच तो गए थे, लेकिन उन्हें संजीवनी बूटी पहचानने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्हें भी सहारा लेना पड़ा था संजीवनी बूटी को पहचानने का। तो अब क्या सचिन पायलट जो संजीवनी बूटी अपने कैंडिडेटों को देंगे, तो क्या वो असली देंगे या फिर बेअसर होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट काफ़ी फंस गए हैं। और उसमें अगर देवली, उनियारा और दौसा की बात करें तो ये सीटें सचिन पायलट से सीधे जुड़ी हुई हैं। लेकिन दौसा में कहा जा रहा है कि दौसा में कैंडिडेट के उम्मीदवार के चयन में शायद सचिन पायलट की ज़्यादा राय नहीं ली गई या फिर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि जिस समय दावेदारों करीबन 30 से ज़्यादा दावेदार थे और दावेदारों के जो बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए पुष्पेंद्र भारद्वाज, रफ़ीक खान, रमेश खंडेलवाल गए थे, तो इनमें से तीनों नेता शायद सचिन पायलट से उनके ज़्यादा इस समय इतने ज़्यादा अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात नहीं हैं। और उन्हीं उम्मीदवारों ने दावेदारों के बायोडाटा कलेक्ट किए थे और उसके बाद में उन्होंने अपनी राय दिल्ली हाईकमान को भेजी थी। हालांकि ऐसा मैं भी नहीं मान सकता, क्योंकि अगर दौसा जैसे इलाके में सचिन पायलट की अंतिम मोहर के बिना उम्मीदवार का चयन होना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो जाता है, पल पल में स्थितियाँ बदल जाती है। ठीक उसी तरह से देवली, उनियारा में ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के अंतिम सहमति की वजह से ही केसी मीणा को वहाँ से टिकट दिया गया है। क्योंकि जब दावेदारों के जो बायोडाटा इकट्ठा करने वाले वहाँ पर प्रशांत शर्मा थे, हरीश मीणा थे जो सांसद हैं, ये नेता सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। इसलिए हो सकता है यहाँ देवली, उनियारा में सचिन पायलट की अंतिम सहमति ले ली गई हो उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में। लेकिन दौसा में मुझे भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि शायद यहाँ पर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं की यहाँ पे उम्मीदवार के चयन में ज़्यादा चली है। अब डीसी बैरवा कितने असरदार होंगे ये आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन डीसी बैरवा खुद कह रहे हैं कि सचिन पायलट आएंगे और मेरे पक्ष में माहौल करेंगे। और देखा जाए तो सचिन पायलट से दौसा सीट का सीधा कनेक्शन रहा है, अब से नहीं बल्कि कई सालों से, क्योंकि उनके पिता रह चुके हैं यहाँ से सांसद, उनकी माताजी सांसद रह चुके हैं, वह खुद सांसद रह चुके हैं। और दौसा उनका एक पुश्तैनी जिसे कह सकते हैं एक तरह से घर है। तो अब सचिन पायलट 1-2 रोज़ में यानी कल से ही उनका चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन देवली, उनियारा में जिस तरह से नरेश मीणा ने वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है और बड़ी संख्या में उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, युवा उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हर जाति और बिरादरी के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि गुर्जर समाज के युवा भी उनके साथ में जुड़ने लगे हैं और एक माहौल वहाँ से क्रिएट हुआ है। और बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा ने साफ कह दिया है कि सचिन पायलट से उनके रिश्ते जैसे पहले थे वैसे अभी हैं। वे उनके बड़े भाई के समान हैं, वे उनके राजनीति में राम की तरह समान हैं। मैं सचिन पायलट
के आदर्शों का, पहले राजेश पायलट के आदर्शों का पालन करता था। अब मैं एक तरीके से सचिन पायलट को पूरी तरह से फॉलो करता हूं और सचिन पायलट को लेकर उनके दिल में कुछ है भी नहीं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनका टिकट कटवाने में हरीश मीना का हाथ है। अशोक गहलोत भी उन्हें टिकट देना चाहते थे, सचिन पायलट भी देना चाहते थे और राहुल गांधी भी देना चाहते थे, लेकिन हरीश मीना ने बीच में टांग अड़ा दी, उसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। अब यहाँ पर जो देवली उनियारा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही होने लगी है कि नरेश मीना एक ऐसे शख्स हैं जो सचिन पायलट के प्रति भी पूरी तरह से कृतज्ञ हैं। उन्हें एक तरीके से राम जैसा अपना भाई मानते हैं। दूसरे कांग्रेस पार्टी में ही अभी कुछ महीने शामिल हुए प्रहलाद गुंजल भी उन्हें नरेश मीना को अपना लक्ष्मण जैसा भाई मानते हैं। लेकिन दो राम हैं यहाँ पर नरेश मीना के पास में, सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल। लेकिन ये जो चुनावी महासंग्राम है, इसमें ऐसा लगता है कि इन दोनों रामों ने लक्ष्मण को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इस तरह की चर्चा वहाँ पर हो रही है कि दो बड़े नेता जिनके लिए नरेश मीना ने खून पसीना बहाया है, जिनके लिए ज़रूरत पड़ने पर रात दिन लगे रहे। जब सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की यात्रा निकाली तो उस पूरी यात्रा में नरेश मीना बिल्कुल पैदल चलकर उनके साथ में आए थे और जहां ज़रूरत पड़ी नरेश मीना ने सचिन पायलट के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी और हर तरह से सचिन पायलट का उन्हें साथ दिया। जिस तरह से भगवान राम ने रावण के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था उसमें लक्ष्मण ने पूरा साथ भगवान राम का दिया, वनवास काटने में भी और युद्ध में भी। ठीक उसी तरह का जो एक रिश्ता नरेश मीना ने सचिन पायलट के साथ अपनाया। लेकिन अब नरेश मीना अकेले ज़रूर पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वफादार, काफ़ी सीनियर, पॉपुलर नेता हैं। हरीश मीना उनके काफ़ी करीबी हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है नरेश मीना को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के लिए हो सकता है सचिन पायलट ने ही कह दिया हो। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं कितनी सत्य है असत्य हैं इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन चर्चाएं ज़रूर हो रही है कि हो सकता है सचिन पायलट ने नरेश मीना को कह दिया हो कि आप अपना दम दिखाइए, चुनाव लड़िए। क्योंकि ऐसा हम देख चुके हैं राजस्थान की राजनीति में। जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अशोक गहलोत के कई समर्थक नेताओं को जब टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए थे। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे को पटकनी देने के लिए, और बड़े बड़े गेम यहाँ पर खेल लिए जाते हैं गुपचुप में और किसी को पता तक नहीं चलता। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि प्रहलाद गुंजल, जिसके लिए नरेश मीना ने लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी थी, प्रहलाद गुंजल जितना प्रचार प्रसार अपना खुद का नहीं कर रहे थे, जनसभाएं जितनी खुद आयोजित नहीं कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा जनसभाओं को नरेश मीना संबोधित कर रहे थे। मुश्किल से अल सुबह से लेकर देर रात तक प्रहलाद गुंजल की जनसभाओं प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीना के प्रचार प्रसार में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब राजस्थान पत्रिका गेट पर नरेश मीना ने टिकट फाइनल होने से पहले सभा आयोजित की थी, उसमें बाकायदा प्रहलाद गुंजल वहां पर गए थे और वहां पर मौजूद युवाओं को उन्होंने कहा था कि आप जोश और आक्रोश को बचा कर रखिए, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसको काम में लिया जाएगा। उस समय उन्होंने इस तरह का भाषण दिया था। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं नरेश मीना बागी बनकर चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल कहीं नज़र नहीं आ रहे। बड़ी बात यह है कि देवली उनियारा में गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनके लिए बिल्कुल नई है और वो कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह से अपना संबंध विच्छेद करना नहीं चाहते हों, और क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें आगे और दिक्कतें आ सकती है। लोग उन पर कई तरह के आरोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी बीजेपी छोड़कर अभी कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी में आए हैं, इसलिए हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं नरेश मीना को साइलेंट सपोर्ट प्रहलाद गुंजल का भी है और सचिन पायलट का भी है। लेकिन खुले में ये दोनों नेताओं ने एक तरीके से नरेश मीना को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अकेला होने के बावजूद नरेश मीना ने जो वहाँ पर चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाया है, और वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट केसी मीना की हालत ही नहीं बल्कि बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र गुर्जर की रातों की नींद भी उन्होंने एक तरीके से उड़ा दी है।
क्योंकि उनकी जनसभाओं में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जिस तरह से उन्हें समर्थन दे रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने उन्हें समर्थन दिया हुआ है, राजकुमार रोत ने उन्हें समर्थन दिया हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता उन्हें समर्थन दिए हुए हैं, और हो सकता है अब कुछ आने वाले 2-4 दिनों में इन सभी बड़े नेता जिन्होंने नरेश मीणा को समर्थन दिया है वे उनकी सभाएं भी आयोजित कर ले। और अगर इस तरह का माहौल बनता है तो फिर निश्चित रूप से नरेश मीणा यहाँ पर कोई इतिहास भी रच सकते हैं। फिलहाल तो मुकाबला त्रिकोणीय है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि नरेश मीणा के 2 राम हैं, लेकिन वो युद्ध अकेले लड़ रहे हैं, लक्ष्मण अकेला युद्ध लड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लक्ष्मण इस युद्ध को जीत पाएंगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों।